डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जगधर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है विराम। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी विराम। उस धमकी को इस तरह पूरा किया विराम। वह वहां से सीधे भैरों के पास गया विराम। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी विराम। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं विराम। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी विराम। भैरो, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है विराम। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगधर, सच कहो, तुम ही ने लगाई? भैरो, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी विराम। जगधर, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया विराम। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोंपड़ी तैयार हो जाएगी विराम। भैरों, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था विराम। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं विराम। भैरो, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है विराम। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरों, उसी झोंपड़े में विराम। बड़े जतन से धरण की आड़ में रखे हुए थे विराम। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था विराम। मैंने गिने हैं विराम, 500 से ऊपर हैं विराम। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए विराम। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी विराम। अब गर्मी निकल गई विराम। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं विराम। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया विराम। नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ मिलते? आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है विराम। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो विराम। बड़ी मशक्कत की कमाई है विराम, हजम न होगी विराम। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी विराम। उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाएं विराम। भैरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से यह आशा न की जा सकती थी विराम। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी विराम। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता विराम। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं। गेहूं तो नहीं तौला था विराम। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी विराम। भैरों, सूरे पुलिस में न जाएगा विराम। रो धोकर चुप हो जाएगा विराम। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है विराम। भैरों, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हों, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो,
तो हम तुम हैं विराम घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया न निकलेगा विराम। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते विराम। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला विराम। जब तक उसे रोता न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा विराम। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता विराम पैरा। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा विराम। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा विराम। तकदीर इस तरह खुलती है विराम। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला विराम। पाप पुण्य की कोई बात नहीं विराम। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ विराम। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ विराम। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता विराम। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है विराम। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा विराम। अब दो तीन दुकानों का और ठेका ले लेगा विराम। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सुफल हो जाती विराम पैरा। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा विराम। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है विराम। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं विराम। बोला सूरे, क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगदर, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसीलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है विराम। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे विराम पैरा। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन विराम। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था विराम। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं विराम। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है विराम। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की विराम। थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली विराम। 500 रुपए से कुछ बेसी है विराम। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा विराम। 5.5 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने भी सुभागी वहां आ पहुंचे विराम। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी विराम। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है विराम। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा विराम। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यों सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था विराम। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी विराम। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी।
विराम भय हुआ, कहीं यह मुझे पकड़ न ले विराम। जगधर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी विराम। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी विराम। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धोकर पिए, मुझसे तो यह नहीं हो सकता विराम। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सेंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। संपूर्ण विराम।